वीडियो पहले से वायरल हो रहे थे। वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कोई प्रशासन व्यवस्था नहीं किया। यह हिंसा प्रायोजित नहीं होता तो अब तक तो वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिए होते, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। बिल्कुल 2024 चुनाव की प्रायोजित तैयारी चल रही है देश में कि जिनको पैसा देके और इस तरह का षड्यंत्र में शामिल करके दंगा कराया जा रहा है। देश में एक मुद्दा दिखाना चाहते हैं, यहाँ दो धर्मों की लड़ाई है। अगर सरकार के पास इच्छा शक्ति होती और सरकार आज चाह दे तो एक जगह कहीं दंगा नहीं होगा। नफरत कौन फैलाना चाह रहा है? ये नफरत सरकार की मंशा है। यह विषय मुसलमान का नहीं है, ना ये हिंदू का विषय है। बात फैलाने के लिए जो बजरंग दल जैसी संस्थाएं हैं जिन पर सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगा देना चाहिए। 2024 सामने चुनाव है, हिंदू मुस्लिम करो दूसरा कोई मुद्दा नहीं। ये कोई धर्म के रक्षक नहीं है, ये गौ रक्षक नहीं है, ये गौ के फंड को पैसा खा जाने वाले लोग हैं। इन्हों को तो तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए, नहीं तो पुलिस को काउंटर कर देना चाहिए। 19 में देखे कि फुलमावा आ गया, 24 आते आते देखिए कि मणिपुर से शुरू हुआ हरियाणा तक पहुंचे। ये बजरंग दल जैसे संस्थाओं के चक्कर में पड़ के देश में जो है अगजनी कर। वीडियो पहले से वायरल हो रहे थे। वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कोई प्रशासन व्यवस्था नहीं किया। यहाँ तक कि SDM 4 घंटा तक बंधक बनी रही, जान बचा के भागी। कहाँ था पुलिस और प्रशासन? अभी तो सरकार को चाहिए, अगर उनको यह हिंसा प्रायोजित नहीं होता तो अब तक तो वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिए होते, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिए होते। तो जो शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता, पत्थरबाजी क्यों होती है? नहीं, अभी यह जो है मणिपुर में आज 92 दिन से मणिपुर जल रहा है, 92 डेज। देश के प्रधानमंत्री इस पर एक शब्द नहीं निकाले। देश को ये लोग किस दिशा में ले जा रहा है? यह बिल्कुल 2024 चुनाव की प्रायोजित तैयारी चल रही है देश में कि देश के सारे मुद्दे खत्म हो जाएं और इस तरह का जो हिंसा समाज में भटके। आज देश में जितने लोग हैं, जितने बड़े बड़े मंत्री हैं, संसद हैं, नेता हैं, विधायक हैं, संगठन के मंत्री हैं, क्या किसी के बच्चे उस बवाल में हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबके बच्चे विदेश में हैं। ये जो लोग हैं, भ्रमित लोग हैं, बेरोजगार हैं, जिनको पैसा देके और इस तरह का षड्यंत्र में शामिल करके दंगा कराया जा रहा है। ये लोग धर्म के बचाने नहीं चले हैं, यह देश के सारे मुद्दे को खत्म करके देश में एक मुद्दा दिखाना चाहते हैं कि यहाँ दो धर्मों की लड़ाई है। अगर सरकार के पास इच्छा शक्ति होती और सरकार आज चाह दे तो एक जगह कहीं दंगा नहीं होगा, कहीं एक तरह का समाज में माहौल खराब नहीं होगा। लेकिन सरकार नफरत कौन फैलाना चाह रहा है? ये नफरत सरकार की मंशा है। आज देश में 92 दिन से मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चाहे देश का कोई भी नेता, वहाँ पे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, वहाँ मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होता, वहाँ प्रधानमंत्री अपील करते, मणिपुर जाते, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल इस तरह के माहौल को बढ़ावा दे रही है। तो मुसलमान सरकार क्यों करता है? एक बात बताइए, यह विषय मुसलमान का नहीं है, ना ये हिंदू का विषय है। यह विषय है बेरोजगारी का। जो लोग बेकार हैं, बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वही वह समाज में उन्माद फैला रहे हैं। और उनको उन्माद फैलाने के लिए जो बजरंग दल जैसी संस्थाएं हैं जिन पर सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जिसको खुला छोड़े हुए है कि जाओ समाज में, क्योंकि 2024 सामने चुनाव है, हिंदू मुस्लिम करो दूसरा कोई मुद्दा नहीं। धर्म रक्षक है, धर्म को बचाने ये लोग धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ये कोई धर्म के रक्षक नहीं है, ये गौ रक्षक नहीं है, ये गौ के फंड को पैसा खा जाने वाले लोग हैं, ये गौ रक्षक नहीं है। इस चीज को समाज को और आम आदमी को, पढ़े लिखों को समझना पड़ेगा कि यह जो वर्ग है गौरक्षक के नाम पर बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर जो कहा जा रहा है कि वो मुख्य आरोपी हैं, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से बिट्टू बजरंगी का वीडियो आया सामने और वो कह रहा है कि हिंदुओं ने गद्दारी कर दी, हमारा साथ नहीं दिया। एक बात बताइए, इन तीनों को तो तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए, नहीं तो पुलिस को काउंटर कर देना चाहिए। इस तरह के जो समाज में वीडियो वायरल करके 2 दिन पहले से, 1 सप्ताह पहले से वीडियो वायरल हो रहा था, आज ये सरकार इस पर संज्ञान लेती, जिला प्रशासन संज्ञान लेता। आखिर सरकार, वहाँ के जिला प्रशासन को किसका संरक्षण प्राप्त था? ये कह रहे थे जीजा आ रहे हैं, मारा लेकर तैयार रहिए। बिल्कुल यही तो कह रहे हैं कि समाज में माहौल खराब करने के लिए सरकार के द्वारा प्रायोजित ये सब व्यवस्था है। दूसरा कुछ नहीं है कि यहाँ इस मुद्दा के कारण देश के सारे मुद्दे जो हैं गौन हो जाएंगे, महंगाई गौन हो जाएगा, बेरोजगारी गौन हो जाएगा। कांग्रेस करवा रही है दंगे वहाँ। देखिए, ये तो कहेंगे ही, इनके पास कोई मुद्दा है जो भी देश में हो रहा है उसको लिए तो कांग्रेस ही जिम्मेवार है। लेकिन ये लोग 9 साल से क्या कर रहे हैं? आज 10 साल सत्ता में हो गया रहते हुए, इन्होंने 10 साल में 9 साल में क्या किया देश का प्रधानमंत्री? आज जब भी चुनाव 19 में देखे कि फुलमावा आ गया, 24 आते आते देखिए कि मणिपुर से शुरू हुआ हरियाणा तक पहुंच गया, जहां कभी हरियाणा 75 साल के इतिहास में कभी इस तरह का माहौल खराब हुआ था? नहीं हुआ था।
ये सरकार का प्रायोजित है। अभी किस किस राज्य में इस तरह का प्रायोजित घटनाएं होगी, क्योंकि ये सरकार की मंशा है। क्या देश अभी जलेगा क्या और जलेगा क्या? ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार जब माहौल खराब कर रही है, इस चीजों की बढ़ावा दे रही है, तो इस पर तो चिंता का विषय है। बुद्धिजीवियों को इस पर विचार करना चाहिए। इसमें जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, इस पर विचार करना चाहिए कि सरकार जो है यह दिग्भ्रमित कर रही है। आज किसी भाजपा के मंत्री का बेटा इस दंगा में शामिल हुआ दिखाई देगा। इस कोई मिनिस्टर का बच्चा, सारे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, और देश के जो जाहिल हैं, जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, 200, 400, 500 के चक्कर में, ये बजरंग दल जैसे संस्थाओं के चक्कर में पड़ के देश में जो है अगजनी कर रहे हैं। मोदी नहीं कहेंगे तो ट्रेन में देखिए सफर करना आसान नहीं होगा। देखिए, योगी मोदी कहना होगा। अगर एक बात समझ लीजिए, देश में देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। मोदी और योगी से संविधान नहीं चलेगा। देश में चलेगा तो आपको रोजगार देना पड़ेगा, नौकरी देना पड़ेगा, महंगाई पे चर्चा करना पड़ेगा। कांग्रेस ने 70 साल में कहाँ रोजगार दिया? एक बात बताइए, आज 70 साल में जो कांग्रेस दिया, उसी को मोदी जी बेच रहे हैं और उसी से अपना जीवन पार्जन कर रहे हैं, उसी का नाम बदल रहे हैं। अब 9 साल में मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी सत्ता में जब आए तो कहे कि हम महंगाई को नियंत्रण में ला देंगे। महंगाई नियंत्रण हुआ? 300 रुपये केजी टमाटर बिक रहा है, पेट्रोल 100 कभी पार हो जाता है, कभी 100 के आसपास रहता है, गैस आपका 1300 से 1900 तक पहुंच गया। यह सरकार जो है बिल्कुल जुमला और धर्म के नाम पे आधार पर सब लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। कि देश हित में कबूल करिए, नहीं है देश हित में कबूल करिए महंगाई। देखिए, देश हित में आप हिंदुस्तान में मोदी जी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि उन्होंने जो देश के साथ वादा किया, क्या एक भी वादा पूरा किए? एक भी वादा पूरा नहीं किए। धारा 370 हटा दिए, मंदिर बनवा रहे हैं। एक बात बताइए, राम मंदिर तो आप बना दिए, यह सुप्रीम कोर्ट का देन है, यह मोदी जी और भाजपा का देन नहीं है। ये सारे ही देश के, हिंदुस्तान के हिंदुओं के धर्म से जुड़ा हुआ विषय था और सुप्रीम कोर्ट का इसमें आदेश आया। न इसमें कोई मुसलमान को आपत्ति है, न इस देश में किसी को। मोदी योगी रहेंगे तभी हिंदुओं के हितों की रक्षा होगी। हम कहते हैं कि आप हिंदुओं के बच्चों को रोजगार कब दीजिएगा? जब 2 साल 2 करोड़ बच्चे हर एक साल टेक्निकल डिग्री करके पास होके और सड़क पर भ्रमित हैं, घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इस पर कभी प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला? अरे हिंदू के बच्चे जैसा को मिल तो देखिए, किसी का यह विषय हिंदू मुस्लिम का नहीं है, इस देश में विजन का विषय है कि आप सत्ता में 9 साल के रहने के बाद आपने कितना उद्योग को चालू किया, आपने कितने बच्चों को रोजगार दिया, यहाँ की महंगाई पर कब नियंत्रण, आपने कितना नियंत्रण किया, विषय यह है। लेकिन इसी सब चीज को गौण करने के लिए कि कोई महंगाई पे चर्चा ना करे, कोई रोजगार ना मांगे, कोई उद्योग पर चर्चा ना करे, इसी विषय को दिग्भ्रमित करने के लिए समाज में मणिपुर और नूर जैसे घटनाएं हो रही है और सरकार प्रायोजित तरीके से करवा रही है। देश के प्रधानमंत्री का एक सवाल अडानी के विषय पर पूछने पर एक षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाइड करा दिए एक झूठे केस में। आज सुप्रीम कोर्ट ने किया था ना? नहीं, यह प्रायोजित था। ये कोर्ट नहीं किया था, उस मजिस्ट्रेट को कन्विंस करके समझा बुझा के कराया गया था सरकार के द्वारा। यह प्रधानमंत्री से हम पूछते हैं कि क्या देश के वह सिर्फ एक उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री हैं, देश के आम जनता के सवाल जजों पे नहीं उठाया जा रहा है। ये जज पे सवाल नहीं उठाया जा रहा है, यह सिस्टम पे सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार जो है, भाजपा सरकार कितनी डरी और गिरी हुई है, आज राहुल गांधी से कितनी घबराई हुई है। उसका आप गुजरात का जो फैसला आया और जितने 24 घंटा के अंदर में उनके आवास को, उनके सदस्यता को, सबको खाली डिस्क्वालीफाइड करा। मोदी जी से अगर सीखे होते तो मोदी जी को अभी तक जेल में होना चाहिए। जितना उन्होंने अमर्यादित बयान दिया, उनको तो जेल में होना चाहिए, उनको तो कम से कम 10-20 सजा हो जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई अपशब्द बोलने वाला हिंदुस्तान में कोई नेता है? तो राहुल गांधी पार्लियामेंट में आएंगे तो फिर क्या फिर से राहुल गांधी घेरेंगे क्या? गांधी अगर लोकसभा में आएंगे तो बीजेपी और प्रदेश के प्रधानमंत्री को भय है, क्योंकि वह सत्य और सवाल पूछेंगे देश के प्रधानमंत्री से। 140 करोड़ आबादी के सवालों को उठाएंगे प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार जो है, यह चंद देश के उद्योगपतियों के हित में कार्य कर रही है, इसलिए वो डर रहे हैं राहुल गांधी के सवालों से जवाब देने से। पीएम तो बहुत छोटा सा विषय है। पीएम पद के लिए राहुल गांधी राजनीति नहीं कर रहे हैं, वह इस देश के 140 करोड़ जनता के लिए, जनता की आवाज है। प्रधानमंत्री का पद उस आवाज के सामने बहुत छोटा है। ठग रहे, ठग बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री का विषय ही नहीं है। देश में एक ही मुद्दा है कि राहुल गांधी 140 करोड़ जनता की आवाज बन चुके हैं और प्रधानमंत्री देश के कुछ चुने हुए उद्योगपतियों के दलाल बन चुके हैं। जनता तो कह रही है इस बार मोदी जी।
जनता मोदी नहीं कह रही है, चुने हुए 10 उद्योगपति कह रहे हैं कि मोदी मोदी कर रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा कुछ संघ के और कुछ उद्योगपतियों के खर्च पे एक चलाया जा रहा है एजेंडा। प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे तो प्लेन से प्लेन भर के विदेश में यहाँ से संघ के लोग जाते हैं मोदी मोदी करने के लिए। इस देश का जनता जो है आज सबसे ज़्यादा अगर नाराज है तो इस बीजेपी सरकार से है और देश के प्रधानमंत्री से है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को हर व्यक्ति ने बड़ी आस और उम्मीद के साथ चुना था, जो इस देश के हर वर्ग को धोखा देने के काम किया भाजपा सरकार।